किसी स्त्री को सोचना आपकी आदत बन जाए तो समझो उस स्त्री के साथ ये 3 घटनाएं हो रही है। जब किसी स्त्री की यादें आपके भीतर घर बना लेती है तो जीवन में एक ऐसा मोड़ आ सकता है जहां वो स्त्री आपके विचारों में इस कदर समा जाती है कि आप चाहकर भी उसे भुला नहीं पाते। वो हर क्षण, हर सोच, हर सांस में शामिल हो जाती है। चाहे आप दोस्तों के साथ बैठे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो या किसी शांत जगह पर अकेले बैठे हो, चाहे नींद में हो या सुबह जागे हो, उसकी यादें किसी परछाई की तरह आपके साथ चलती है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये केवल आपकी भावनात्मक कमजोरी नहीं है, बल्कि उस स्त्री के जीवन में घट रही कुछ विशेष घटनाओं का भी संकेत है। पहली घटना ये बताती है कि उस स्त्री के भावनात्मक संसार में हलचल शुरू हो चुकी है। उसकी भावनाओं में कंपन है, उसकी धड़कनों की गति बदलने लगी है। स्त्रियां अत्यंत संवेदनशील होती हैं। वे अपने दिल की बातों को अक्सर शब्दों में नहीं कहती, लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। हो सकता है कि वह आपको मिस कर रही हो, वो खुद भी समझ नहीं पा रही हो कि आप उसके मन में क्यों बार बार आ रहे हैं। जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री के दिल और दिमाग में लगातार जगह बना रहा होता है तो यह संभव है कि उसके अवचेतन मन में भी वही व्यक्ति किसी गहरे स्तर पर जगह बना चुका हो। वो आपको बिना कॉन्शियसली सोचे भी महसूस कर रही होती है। ये केवल भावनात्मक स्तर पर नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी एक जुड़ाव का संकेत है। कई बार जब 2 आत्माएं आपस में जुड़ती है तो एक अदृश्य डोर बन जाती है। ये डोर 2 शरीरों से नहीं, 2 चेतनाओं से जुड़ती है। जब आप किसी स्त्री को लगातार सोचते हैं और वह भी उसी ऊर्जा को महसूस करती है तो ये एक संयोग नहीं होता, ये उसके अंतर आत्मा से जुड़ी एक सच्चाई होती है। वो आपके विचारों में बनी रहती है क्योंकि वो आपसे आत्मिक रूप से जुड़ चुकी होती है। दूसरी घटना ये दर्शाती है कि वो आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम की शुरुआत आकर्षण से होती है। ये आकर्षण भले ही वह स्त्री स्वयं स्वीकार ना करे, लेकिन उसके व्यवहार, उसके सपनों, उसकी मुस्कान में आपकी उपस्थिति दिखाई देने लगती है। वो खुद से सवाल करती है, मैं उसे क्यों याद कर रही हूँ? जब आपकी बातें, मुलाकातें या कोई पुरानी मुस्कान उसे अनायास याद आने लगती है तो समझिए कि उसका दिल आपके प्रति झुकने लगा है। वो स्त्री आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है। वो स्त्री सोशल मीडिया पर आपकी उपस्थिति ढूंढने लगती है, आपकी पोस्ट पढ़ती है। भले ही लाइक या कमेंट ना करे, लेकिन आपकी उपस्थिति उसके लिए विशेष बन चुकी होती है। वो कोशिश करती है आपको अनदेखा करने की, लेकिन इस कोशिश में उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। वो आपकी तस्वीर देखकर मुस्कुराती है, लेकिन उसी क्षण खुद को रोक लेती है। ये मनोवैज्ञानिक द्वंद्व की स्थिति होती है जहाँ वो अपने अंदर एक झंझावा से जूझ रही होती है। वो खुद से सवाल करती है, क्या वो भी मुझे याद करता है? क्या अगर मैंने कुछ कह दिया तो वो मुझसे दूर हो जाएगा? इन सवालों में वो खुद को और अधिक उलझा लेती है। तीसरी घटना ये है कि वो आपको महसूस कर रही है, लेकिन जानबूझकर खुद को रोक रही है। स्त्रियां जब किसी से जुड़ती है तो बहुत गहराई से जुड़ती है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को जल्दी प्रकट नहीं करती। आत्मसंयम उनका स्वाभाविक गुण होता है। जब वो आपके प्रति आकर्षण महसूस करती है तो वो डरती भी है। वो सोचती है कि कहीं ये सिर्फ भ्रम तो नहीं। वो अपने मन की बात किसी से साझा नहीं करती।
वो बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही होती है। उसकी आंखों में उसकी पीड़ा, उसकी खामोशी में उसका प्रेम साफ झलकने लगता है। इस स्थिति को मनोवैज्ञानिक द्वंद्व कहा जा सकता है, जहाँ वो चाहती है कि आप उससे जुड़े, लेकिन डरती भी है कि कहीं आप उसकी भावनाओं को समझ ना पाए। इस द्वंद्व में वो दूरी बना लेती है, लेकिन उसके मौन में एक संवाद चलता रहता है। ये संवाद शब्दों का नहीं होता, बल्कि भावनाओं का होता है। आप शायद ये जान भी ना पाए, लेकिन उसके और आपके बीच एक अदृश्य वार्तालाप चलता रहता है। आप उसे महसूस करते हैं और वह भी आपकी उपस्थिति को। ये कंपन, ये ऊर्जा, स्पंदन आप दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। आपकी अनुपस्थिति में भी वो आपकी ऊर्जा को महसूस करती है। आपकी यादें उसके जीवन में हस्तक्षेप करने लगती हैं। वो कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में, एक क्षण के लिए आप उसके विचारों में आ जाते हैं। ये एक संयोग नहीं है, ये उसके अंतर्मन से निकलने वाले संकेत है। क्योंकि जब कोई स्त्री आपके दिल और दिमाग में इतनी गहराई से बस जाए, तो ये केवल एक तरफा भाव नहीं होता, ये उस आत्मिक फूल का संकेत होता है जो ब्रह्मांड के द्वारा निर्मित किया गया होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे कल्पना समझकर ना टालें। ये कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक योजना हो सकती है। जब आप किसी स्त्री को बार बार बिना किसी कारण याद कर रहे होते हैं और वह भी आपको महसूस कर रही होती है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि ब्रह्मांड आप दोनों को जोड़ने की भूमिका निभा रहा है। इस स्थिति में अगर आप एक कदम संवाद की ओर बढ़ा सके, तो ये बहुत कुछ स्पष्ट कर सकता है। कभी कभी एक छोटा सा सच्चा संदेश, तुम ठीक हो ना, सामने वाले के भीतर चल रहे समंदर को थामने में मदद कर सकता है। यादें केवल संकेत देती है, लेकिन संवाद वो सेतु है जो दूरी को समाप्त करता है। भावनाएं छुपाने से नहीं, साझा करने से बनती है। अगर आपकी आत्मा बार बार उसी स्त्री को महसूस कर रही है, तो ये एक केवल कल्पना नहीं हो सकती। हो सकता है वह भी वही महसूस कर रही हो, पर अपने अंतर्मन की उलझनों में फंसी हो। इसलिए इन 3 घटनाओं को गहराई से समझिए। 1, वो भावनात्मक रूप से हिल चुकी है। 2, वो आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है। 3, वो खुद को रोक रही है, लेकिन उसकी खामोशी में पुकार छुपी है। इन संकेतों को महसूस कीजिए, इशारों को समझिए और संवाद की पहल कीजिए। शायद वह भी उसी एक सच्चे प्रयास का इंतजार कर रही हो, क्योंकि सच्चा जुड़ाव कभी एक तरफा नहीं होता। अगर होता भी है तो समय उसे 2 तरफा बना देता है। प्रयास करना जरूरी है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय श्री राधे कृष्णा। नमो बुद्धाय।